दर्शकों, एक प्रसिद्ध नारा आपने जरूर सुना ही होगा, योग करें स्वस्थ रहें। नमस्कार। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज के इस डॉक्टर स्पीक के विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, योग एक भारतीय चिकित्सा अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को बढ़ावा देता है। जी हाँ दर्शकों, यह युग शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर नंदिनी, मेडिकल ऑफिसर, योगा एंड नेचुरोपैथी, आयुष हॉस्पिटल। डॉक्टर नंदिनी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हम आपको बता दें कि योग से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं। आप अपने सवाल हमें कॉल करके पूछ सकते हैं और हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो सबसे पहले डॉक्टर नंदिनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे पहले 2015 में मनाए थे, जो हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से शुरुआत हुआ था। ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाया गया था। ये अब हमारा 11th मतलब 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पिछला 10 साल से हम बहुत ही धूमधाम से उसे मनाते हैं और पूरे देश इकट्ठा होकर मनाते हैं। और इसे मनाने का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि सबसे पहले है कि हमें बहुत हेल्दी रखता है योगा। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक जीवन शैली को, स्वस्थ जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाने के लिए ही पहला एक उद्देश्य रहता है। दूसरा एक है कि हम पूरे विश्व के साथ एकत्रित होते हैं, क्योंकि योग हमारे भारत की एक गिफ्ट है, पारंपरिक गिफ्ट है, जो पूरे विश्व को हमने बहुत सालों पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो जो चीज़ हमारे पास इतने मूल्य है, वो पूरे देश को इंट्रोड्यूस करवा के, उसके बारे में उसका विश्व बता के और साथ ही साथ में उसको अपने जीवन में अपनाने के बाद से हम सबके साथ मिल के ये चीज़ को अपना सकते हैं और योग के माध्यम से हम पूरे सबके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। इसी डेट पे मतलब 21 जून को ही मनाने का और एक मेन कॉज ये है कि ये हमारे सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट दिन माना जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है। इसीलिए कि ये दिन जब भी हमको शुरुआत करते हैं और पूरे दिन, योग का मतलब केवल यही नहीं कि आप सिर्फ अभ्यास करें, इसमें से बहुत सारी अच्छी एक्टिविटी भी होती है। किसी का सेवा करना, हमारे घर में एक अच्छे से डिसिप्लिनरी एक्टिविटी लेके आना, या आपके जो सोच परिवर्तन में कुछ अच्छे स्वस्थ चीज़ों को जीवन शैली में लाना, वो सब कुछ भी योग से जुड़ा होता है। इसीलिए ये सारी चीज़ ऐसे दिन में करें जो सबसे लंबी होती है। इसीलिए इसको महत्व देते हुए 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मना रहे हैं और उसको मनाने का कारण भी यही है। जी डॉक्टर नंदिनी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वर्ष का थीम क्या है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसका मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य है, जैसे कि सोचिए, हम हमेशा से बताते हैं कि योग सिर्फ ना केवल जीवन शैली है, हमें सबकी लाइफ में इसको अपनाना है। हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या सारे स्टेट में योग हमें हेल्दी रखती है। तो एक हेल्दी पर्सन के लिए अपना प्लैनेट भी हेल्दी होना ज़रूरी है। तो ना केवल सिर्फ आप फिजिकल एक्टिविटी करके आप हेल्दी रहो, आपके सब कुछ में आप जब हेल्दी चीज़ों को लेके आते हैं और आपके जब चीज़ों में हेल्दी लेके आते हैं तो एक इंडिविजुअल से जुड़ता है। तो अब एक इंडिविजुअली आप हेल्दी रहोगे तो आपको एक फैमिली को हेल्दी बनाना है, एक कम्युनिटी को हेल्दी बनाना है, फिर देश को हेल्दी बनाना है। सेम तरीके से आपके पूरे विश्व, पूरा वर्ल्ड, पूरा प्लैनेट आपका हेल्दी रहेगा। तो इंडिविजुअली आप अपने आप को एक राइट पाथ में लेके जाओगे योग के माध्यम से, तो पूरा देश के साथ साथ, पूरे विश्व के साथ साथ पूरा हमारा पृथ्वी भी हेल्दी रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ को आगे लेके आया है कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जी, बहुत ही अच्छा नारा है और हर लोग, जन जन तक पहुंचना, ये नारा जरूर। जी डॉक्टर नंदिनी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग और व्यायाम में क्या अंतर होता है।
जैसे कि लोग व्यायाम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, पर लोगों को लगता है कि योग सिर्फ केवल एक एक्सरसाइज ही है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग जो योग में एक्सरसाइज जो बोलते हैं उसके पार्ट के आता है आसन। योग एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज एक सिंगल लेसन है। तो उसमें हमारा शिष्टाचार, हम कैसा रहना है, हमें अपने जीवन शैली में क्या क्या अपनाना है, उसके बाद आते हैं मतलब किसी से डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं, किसी चुराना नहीं है, सच बोलना है, वो सभी योग का बेसिक है। उसके बाद आता है हमारा आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, हमें हर चीज़ में कंट्रोल होना चाहिए, किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। फिर प्रत्याहार, ध्यान समाधि, इस तरह योग हर जगह में जुड़ा हुआ है। तो अगर मेन डिफरेंसेस अगर आप किसी ले मैन को या किसी भी जनरल पब्लिक को समझाएंगे कि योग और एक्सरसाइज का, व्यायाम के क्या डिफरेंसेस है, तो पहला चीज़ है, जब भी हम व्यायाम करते हैं तो मैं योग की जगह में आसन के रखती हूँ। जब भी आप आसन करते हो तो आप हमेशा अवेयर रहते हो कि आप क्या कर रहे हैं। आसन का डेफिनेशन ही है कि स्थिरम सुखनासनम। ऐसी कोई भी पोस्चर हो जिसमें आप स्थिर हो, मतलब आप स्टेडी हो, सुख हो मतलब कंफर्टेबल हो, उसी को हम एक आसन कहते हैं। बट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ कंफर्टेबल नहीं, अगर आप स्टडी भी नहीं है तो आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे स्टडी के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप ब्रीदिंग के साथ करोगे जब भी आप आसन करते हैं, बट एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का पैटर्न मिसिंग होता है, तो आप ब्रीदिंग पैटर्न या उसके पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। तीसरा चीज़ है अवेयरनेस, जो हम आसन पे करते हैं कि तो जब भी हम आसन करवाते हैं तो हम ये सजेशन करते हैं कि आप पूरे ध्यान जो प्रैक्टिस करते हैं उसी पे लाइए। आप यहाँ पे करते हुए फिजिकली या करते हुए मेंटली कहीं और में एब्सेंट मत रहिए। पर एक्सरसाइज में वो मोटिवेशन नहीं होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए होता है। एंड फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल पैटर्न इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और डिफ्रेंशिएशन है आसन और एक्सरसाइज के बीच में। जी जी डॉक्टर नंदिनी, जब शारीरिक बीमारियों की बात करें तो शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए या ठीक करने के लिए योग का क्या महत्व है, योग क्या जी, जैसे कि हमारे जब भी योग के बारे में बात करते हैं इन जनरल हम बात करते हैं, बट जब डिजीज पैटर्न में आ जाते हैं या हेल्थ या स्वास्थ्य के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो योगा थेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमारे बॉडी सिस्टम या कोई भी इंडियन सिस्टम में बीमारी को अलग अलग थेरेपी की तरफ से, कोई भी मेडिसिन की तरफ से अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम तरीके से योगा में भी हम जब भी थेरेपी लेते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन या उसका जो पैटर्न और ट्रीटमेंट का जो लाइन है वो अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लड हाइपरटेंशन, रक्तचाप का जो भी बीमारियां होती हैं बहुत सारे लोगों को, उनको हम प्राणायाम की प्रैक्टिस बहुत सारे देते हैं, उनके आसन की प्रैक्टिस कम देते हैं। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसको हम बहुत ज़्यादा में प्रमोट करते हैं। अगर कोई पेशेंट को वेट लॉस करना होता है तो वैसे पेशेंट में हम सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार या आसन को ज़्यादा एडवाइस करते हैं ताकि उनको वेट लॉस में कल्टिवेट को। तो ऐसे हम आसन को और योगा थेरेपी को अलग अलग सिस्टम में बांट देते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि कोई भी बीमारी हो या बीमारी ना भी हो या हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाना है तो आप उनको योगा के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर नंदिनी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी जो है योगासन है जो एकदम बहुत अच्छी और इफेक्टिव होती है और क्यों? और अगर मेरे अनुसार अगर आप पूछोगे तो सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा ही बेस्ट है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं और वो ऐसे स्टेप्स हैं जिसके लिए आपको पूरा ओवरऑल बॉडी में जितना भी पार्ट है वो सब में आपको वर्कआउट हो जाता है। और वो ब्रीदिंग के साथ भी करते हैं और उसके साथ साथ हमें सारे स्टेप्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचलनासन, शशंक आसन, इस तरह सारे स्टेप्स है। तो ओवरऑल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और ये रेगुलरली अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगभग 15 डेज टू 20 डेज में या 1 महीने में ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। तो आप वो चीज़ें को अपना भी सकते हैं। जी डॉक्टर नंदिनी, हमारे साथ जो है कल्याण जी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। जी जी, आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपको हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि गर्ल्स स्कूल पर तैयारियां कैसी चल रही है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से द्वीपों के तीनों जिलों में योग संगम के अंतर्गत मास योगा डेमोन्स्ट्रेशंस का आयोजन किया जा रहा है। जो मेन फंक्शन है यूटी का वो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, यहाँ मरीना पार्क के। तो इस कार्यक्रम में सुबह 6:20 से शुरुआत होगी और इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो विशाखापट्टनम से कार्यक्रम होगा उसका लाइव प्रसारण 6:30 to 7 तक दिखाया जाएगा और इसके बाद कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को हमारे द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल इसको लीड करेंगे और इसके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति या सीनियर ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन के ये भी इसमें सम्मिलित होंगे। हमारे योग संगम के जो वेन्यूज है उसमें लगभग 30 से भी ज्यादा वेन्यूज साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है और 18 से भी ज्यादा वेन्यूज नॉर्थ मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है और 6 वेन्यूज से भी ज्यादा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, जो कॉमन लोकेशंस है जिसमें सभी द्वीपवासी सम्मिलित हो सकते हैं। तो सभी को मेरा आग्रह रहेगा कि योगाभ्यास में प्रातः सुबह सम्मिलित हो 6:20 ऑनवर्ड्स और साल भर भी योग को अपने जीवन में सम्मिलित करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद जी। नंदिनी जी, ये तो हमारे साथ जो है कल्याण जी जुड़े हुए थे और उन्होंने कल का जो तैयारी है गर्ल्स स्कूल पर जो चल रहा है उसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को से साझा किया। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे और इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि मानसिक तनाव और अवसाद को दूर करने के लिए योग का क्या महत्व है। जैसे कि मानसिक तनाव के बारे में आप पूछ रही थी, बहुत सारे लोग हैं, इवन हमारे द्वीप समूह में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत सारे डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स या कम उम्र के बच्चे को भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं। तो ऐसे टाइम पे उनको जो प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम लोग काउंसलिंग सेशंस करवाते हैं। सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल काउंसलिंग के साथ साथ पेरेंटल काउंसलिंग्स, टीचर्स की काउंसलिंग्स भी साथ में करवाते हैं और उनको हमेशा से कुछ भी एक्टिविटी करवाते हैं जो उनको अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल उनको ड्राइंग सिखाते हैं या जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे करिए जो आपको अच्छा लगे है। या अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहते हैं तो हम लोग उसको रिपोर्ट राइटिंग कराते हैं, मतलब उनको जो भी अच्छा लगता है उनको एक कॉपी में लिखना है। या उनको किसी चीज़ को लेके गिल्ट है कि हमने ऐसा किया है तो वैसे भी हम लोग उसको डायरी में लिखवाते हैं कि वो आप उसको शेयर करें। तो कोई लोग हैं जो किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वो जो लिखित के माध्यम से करके वो अपना जो गिल्ट होगा या दुख होगा या गुस्सा होगा वो चीज़ को वो नीचे मतलब प्रकट करते हैं और वो कम भी हो जाता है। साथ ही साथ में उनको रिलैक्सेशन टेक्निक और मेडिटेटिव टेक्निक्स भी सिखाते हैं ताकि जो भी इंसिडेंट उनके लाइफ में आया है वो जिससे स्ट्रेस की वजह से भी अगर पीड़ित है तो उससे भी वो ठीक हो सकते हैं। जी। और इसमें योगा कुछ आसन है जिससे जो है मेंटल जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला है कि सूर्य नमस्कार हो गया या सूक्ष्म व्यायाम हो गया, ये कई तरह के आसन हो गए, वो आपको सबसे ज्यादा मायने और लाभदायक दे सकते हैं। और प्राणायाम में जब बात करते हैं तो कपालभाति दे सकते हैं या भस्त्रिका दे सकते हैं, भ्रामरी, इवन मेमोरी पावर अगर भूलने की आदत बहुत ज्यादा लोगों को होती है तो उसके लिए भी भ्रामरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है और साथ ही साथ में मददगार भी रहता है। जी। डॉक्टर नंदिनी, आज का युग इतना डिजिटल हो चुका है कि लोग जो है ऑनलाइन भी योगा सीखते हैं, क्या ये सही है और इसे सीख सकते हैं, ये सेफ है? सेफ अगर है तब डिपेंड करता है कि आप किससे सीख रहे हैं। ज़रूर है डिजिटल वर्ल्ड के साथ हमें भी अपडेटेड होना चाहिए, बट बहुत सारे लोग जैसे यूट्यूब देख के सीख रहे हैं या टीवी देख के सीख रहे हैं, बट जो सिखा रहे हैं वो कितने एक्सपर्ट है, ये उसको उनको सर्टिफाइडली कितने ट्रेंड है वो हम नहीं बता सकते। तो उसके अनुसार वो सेफ है कि नहीं एक बार चेक करवाना। बट लाइव अगर आप सीखना चाहते हैं और यहाँ के द्वीप समूह के लोग सीखना चाहते हैं तो हमारे आयुष हॉस्पिटल में सुबह के समय 5 से 6 और शाम के समय 4 से 5 के टाइम पे डेली रेगुलर बेसिस में योगा क्लासेस हो रहे हैं।
वैसे क्लासेस चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हैं या अपना सकते हैं। यहाँ के दीपसऊ के लोग उसको उसके फ़ायदा भी ले सकते हैं। आप आयुष में आके भी सीख सकते हैं, इवन पार्क्स में भी हम करवाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके आके सीख सकते हैं। और ये साल भर में होता है, ऐसे नहीं कि हम कुछ कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं, थोड़ा दिन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को लगातार लैब सीख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। नंदिनी जी, अभी जो है हमारे साथ कल्याण जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि कैसी तैयारियां चल रही हैं जी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक जो है 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर क्या क्या हो चुका है, कौन कौन से प्रोग्राम हो चुके हैं? जी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हमारा 10th एनिवर्सरी है, जैसे हम मना रहे हैं, 11th ईयर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमें 10 सिग्नेचरी इवेंट्स दिए थे। इसके माध्यम से हमें कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज करवाना था। इसमें से सबसे फर्स्ट है हरित योगा। हरित योगा का मतलब होता है कि प्लांटेशन ड्राइव, एक पेड़ भूमि हमारे पृथ्वी के नाम से जाते हुए हम योगासन भी करवाना चाहिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके हमने ये प्रोग्राम करवाया है। इवन आयुष आरोग्य मंदिर है जो टेरलाबाद और गुप्तापाड़ा में सीमित है, वहाँ पे करवाया था। पार्क से योगा, जितना भी योगा में पार्क है वो पार्क में इसलिए करवाते कि जनरल पब्लिक को उसके बारे में अवेयरनेस रहे कि हम लोगों को कितना इम्पोर्टेंट है योगा का, तो हमने पार्क्स में भी करवाया। और एसेंस ऑफ बीच, तो बीच योगा भी बहुत सारी जगह में जितने भी आइलैंड है, क्योंकि आइलैंड हमारे आइलैंड के मुख्यतः हमारी बीच है, तो वहाँ के द्वीप में जितने भी लोग हैं तो उसको माध्यम देते हुए भी हमने बहुत सारे बीच योगा में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए। उसके साथ साथ जितने भी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्पेशल चाइल्ड हो या ऑटिज्म के बच्चे हो या मतलब सिंगल वुमेन्स हो या ओल्ड एज हो, उनके लिए भी हमने स्पेशल प्रोग्राम्स करवाए हैं। इवन यूथ को मोटिवेट करने के लिए इंटर कॉलेज क्वींस कंपटीशन रिलेटेड टू योगा भी हमने करवाया था। सो इस तरह अन्य प्रोग्राम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी इतने सारे वेन्यू, जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर कल्याण सर ने बताया था कि इतने सारे वेन्यूज में भी हम कल योग अभ्यास की तैयारी करवा रहे हैं ताकि योग को उनको जीवन शैली में लाए वो और स्वस्थ रहे। जी डॉक्टर नंदिनी, ये तो आपने बताया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हो चुके हैं योग दिवस के अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग दिवस के दिन जो है ऐसे कौन सी योगासन जो है सिखाया जाता है और क्यों सिखाया जाता है इन्हीं आसनों को? जी, कॉमन योगा प्रोटोकॉल है। तो जैसे कि हमेशा से अगर हम लोग कोई भी चीज को, उसको हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसमें लगभग 20 से 25 आसन होते हैं, प्राणायाम भी कुछ होते हैं और ध्यान करवाते हैं और इसको शपथ भी लेते हैं और इससे जुड़े शांति मंत्र भी होता है। इसे करवाने का कॉमनली एक ही चीज को करवाने का ये उद्देश्य है कि अगर आपको सभी को करवाना होगा तो सब कुछ एक वैरी हो जाएगा। कोई सूर्य नमस्कार करेगा, कोई रिलैक्सेशन टेक्निक करेगा, कोई प्राणायाम करेगा, तो सब जुड़ होके एक ही चीजों को अपनाएं। और ऐसा ये प्रोटोकॉल है जो फिजिकल और मेंटल सबके लिए एक लाभ देगा, इसीलिए ये चीज को हम करवाते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हम लाइव जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स से, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कैसी तैयारियां चल रही है, कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही है, आप देख ही सकते हैं हमारे इस दूरदर्शन श्री विजयपुरम के चैनल पर। जी जी, तो नंदिनी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं उनके जीवन में जो है योग कितना महत्व रखता है? बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बिकॉज अगर वो वर्किंग भी है या मतलब नॉन वर्किंग भी है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके महिलाएं अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो वो इतना इम्पोर्टेंट हेल्थ को कभी नहीं देती है। जब तक वो बीमार होके या बिस्तर नहीं पकड़ लेती तब तक उनको लगता है कि वो काम चला सकती है। बट वैसे स्टेज में भी हम योग को या हेल्थ को खास करके इम्पोर्टेंस देने के लिए इतना महत्व देते हैं, क्योंकि वो एक सपोर्ट और पिलर बन के रहती है फैमिली के लिए, एज अ मदर और एज अ वाइफ और सिस्टर्स। तो उनको अगर वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, दोनों के लिए योग अभ्यास रोजाना करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज 30 उम्र के बाद ही उनको बोन स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बहुत सारी अन्य बीमारियां आ जाती है। उससे फाइट बैक करने के लिए भी योग का बहुत होना ज़रूरी भी है। साथ ही साथ में एक इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाना या इरेगुलर पीरियड्स होना, ऐसे अन्य प्रॉब्लम्स के लिए भी योग उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और खास करके अगर वर्किंग वुमेन है तो हमने ये भी बताया कि वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक का भी एक नया से एक डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोग वर्किंग प्लेस में भी योगा को हमेशा से अपना सकते हैं और वही जगह में भी योग कर सकते हैं, ताकि अपने लिए और स्वास्थ्य के
प्रति एक समय एक अच्छे समय आप खुद निकाल सकते हैं, तो वो वुमेन के लिए हमेशा से सेग्रीगेट कर गया है जो वर्किंग है। और अगर गर्भवती महिला के लिए बात करते हैं तो उनके लिए भी वो स्पेसिफिक करा है, जैसा कि सारी गर्भवती महिलाएं सब आसन नहीं कर सकती है, उनके लिए भी स्पेसिफिकली कुछ आसन और प्राणायाम करवाया जाता है। जी ओके जी नंदिनी जी। दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम को जारी रखते हुए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। शीतली प्राणायाम। सावधानियां, कफ, सर्दी अथवा टॉन्सिलाइटिस के रोगियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। जिह्वा को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा आकृति बना लें। जिह्वा से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जिह्वा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में अंतराल के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिर्फ एक दिन योगा करना ही सही है या इसको अपनी जीवन शैली में अपनाना, हर दिन अपनाना, ये बेहद ज़रूरी है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लाइफ में या ज़िंदगी में एक बार योग करेंगे तो योगा को अपने जीवन शैली में हमेशा से अपनाना ज़रूरी है। पर अगर आपने कभी योग अभ्यास किया ही नहीं है और ये शुरू करना चाहते हैं तो 21 जून उसके लिए सबसे बेहतरीन दिन है। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व इसके लिए एकजुट होकर कल के दिन मतलब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। और इसके इम्पोर्टेंस इतने ज़्यादा है कि सिर्फ मैं अकेली ही नहीं हूँ, बल्कि केवल सभी जन एकजुट होके करना चाहते हैं। तो उसका कुछ तो महत्व होगा और उसका कोई तो लाभ होगा, जिसकी वजह से लोग इतना इकट्ठा होके, इतने होश में आके, इतने खुशी होके क्यों मना रहे हैं। तो केवल एक दिन में सीमित ना रखे। अगर आप इसको साल भर के लिए और जीवन शैली में लाएंगे तो आप हमेशा से खुश रह पाएंगे और स्वस्थ भी रह पाएंगे। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या सभी के लिए योग सुरक्षित है या किसी प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? ज़रूर, योग सबके लिए सुरक्षित ज़रूर है, पर जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी एक मेडिसिन लेने से पहले भी उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस सिलसिले में हमें ज़रूरी जानना है कि किस किस प्रैक्टिस किस किस को करना चाहिए। जब हम योगा थेरेपी के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, फिर से उच्च रक्तचाप के बारे में बात करते हैं, तो कपालभाति नाम का ये जो प्रैक्टिस है, क्रिया है, उसको हम क्रिया बोलते हैं, उसे नहीं करना चाहिए। पर बहुत सारे लोग कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं, उनको नहीं पता है कि उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन में वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। उसी तरह इवन आस्थमेटिक पेशेंट हो गया या सांस लेने में किसी को दिक्कत हो गया, उनको भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो ये सावधानी के बारे में उनको ज़रूर जानना चाहिए। और ये सावधानी, ये जो सही है ये गलत है, इसका पहचान सिर्फ केवल डॉक्टर या योगा थेरेपिस्ट या योगा इंस्ट्रक्टर ही दे पाएगा जो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो इसीलिए योग सबके लिए लाभ ज़रूर देगा, बट वो किसके अंडर में सीख रहे हैं, किसके गाइडेंस में सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किसके लिए लाभ है, किसके लिए नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं करना चाहिए। और जैसे कि गर्भवती महिला, उनके लिए भी बहुत सारा लाभ रहेगा, पर क्या प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ये सब चीज़ का जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर नंदिनी, यदि कोई हमारे जो दर्शक हैं वे यदि जो है योग प्रशिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या उन्हें विशेष प्रकार की जो है कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए या फिर किसी प्रकार का कोर्स होता है? ज़रा इस बारे में बताइए। ज़रूर, अगर वो कोई योगा इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग लेना चाहता है या योगा थेरेपिस्ट बनना चाहता है तो ज़रूर उनको 12th पास करने के बाद डिप्लोमा के कोर्सेस करने चाहिए। बहुत सारे अन्य यूनिवर्सिटीज़, इवन इंडियन काउंसिल बोर्ड ऑफ मेडिसिन भी उसको प्रमोट कर रहे हैं कि वो काउंसिल में जाके अपने को ट्रेन कर सकते, जिसमें वो आसन, प्राणायाम सब कुछ पहले सिखाते हैं, ताकि वो अपने आप को भी, आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए
और ये जितना देर हो सकता है डिस्टेंस मोड से ज़्यादा ऑनलाइन मोड और डिस्टेंस मोड और डायरेक्ट मोड में भी कर सकते हैं। उसके सर्टिफिकेट के बाद ही आप आके प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और वैसे ही आपको मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आपको फिर अप्रोच भी करते हैं। जी डॉक्टर नंदिनी, योग को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको को यही संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं को केवल एक दिन और को योग ना करते हुए पूरे योग को अपने जीवन शैली में अपनाइएगा, क्योंकि जितने भी उससे लाभ हो सकता है वो सारे लाभ आप जितना हो सकता है अपने आप को लेके आइए। सिर्फ केवल फैमिली या परिवार से ही ना जुड़ो के पूरे कम्युनिटी के, पूरे देश को योग की ओर लेके जाइए और हमेशा से स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जी डॉक्टर नंदिनी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी अपना कीमती समय दिया और विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।